हाय बच्चों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों के यूट्यूब चैनल के अभ्यास 3.9 कक्षा 5 अभ्यास 3.9 का इबारती सवाल दिया हुआ है, इसको हल करना है। तो इबारती सवाल में जैसे हमने पीछे आप लोगों को बताया है कि जो भी इबारती सवाल दिए हुए हों उसको सबसे पहले हम अच्छी तरह से पढ़ते हैं, उसको अच्छी तरह से पढ़ते हैं कि सवाल में क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है। तो जब तक उसको ध्यान से हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हमें नहीं समझ में आएगा कि किस आधार पे इसको कैसे हमें हल करना है। तो इस अभ्यास 3.9 में जो आपका है इसमें भिन्न का इबारती सवाल है, जिसमें जोड़ भी है, घटाना भी है, गुणा भी है और भाग भी है। तो जब तक हम इस सवाल को अच्छी तरह से पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि इसमें हमें करना क्या है, जोड़ना है कि घटाना है कि हमें भाग करना है। इसलिए इस तरह के सवाल में सबसे आवश्यक चीज़ ये होता है, जरूरी चीज़ ये होता है कि इस सवाल को हम अच्छी तरह से पढ़ें और समझें, तभी हम इसको हल कर पाएंगे। तो इसमें आप देखिए पहला आपका 3.9 में पहला जो दे रहा है, डेविड के पास रुपया 500 थे। कितने रुपए थे डेविड के पास? 500। उसने रुपया 2/5 उसने 2/5 रुपया मैरी को दे दिया। अब उसके पास 500 थे, मैरी को 2/5 रुपया मैरी को दे दिया। मैरी को कितने रुपए मिले? अब यहाँ पे पूछ रहा है मैरी को कितने रुपए मिले तथा डेविड के पास अब कितने रुपए बचे हैं, रुपए हैं। तो अब यहाँ पे देखिए 500 रुपया इसके पास है, डेविड के पास, उसमें से 2/5 रुपया मैरी को दे दिया। क्या करेंगे? जब इसके पास 500 थे तो 2/5 रुपया मैरी को दिया, तो हमें देखना कि कितना पैसा मैरी को दिया। उसके बाद डेविड के पास कितने रुपए बचे। तो सबसे पहले हम जब हल करेंगे इसको, तो डेविड के पास रुपए, डेविड के पास रुपए बराबर 500। डेविड के पास कितने रुपए थे? 500। मैरी को दिए, कितने दिए? अब क्योंकि इसलिए मैरी को दिए, मैरी के पास कितने रुपए मिले? मैरी को मिले रुपए, मैरी को मिले रुपए बराबर। अब क्या करेंगे हम यहाँ 500 गुणे, भिन्न में जब बदलना है, इसको पैसा देखना है तो गुणे 2/5। तो जैसे आपको पता है, पीछे भी मैंने बताया है कि इसको सीधे हम काट सकते हैं। 5 × 5 ये 100 हो जाएगा। यह 100 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 100 × 200 होगा ना, ये 200। ये क्या हो गया? मैरी को मिले रुपए कितना? 200। अब ये मैरी को मिले हो गया। फिर पूछ रहा है कि डेविड के पास अब कितने रुपए बचे। तो मैरी के पास, डेविड के पास कितने थे? 500। तो यहाँ लिखेंगे डेविड के पास बचे रुपए बराबर 500 थे, मैरी को दिया कितना? 200। 500 से 200 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 300। मतलब यह 300 रुपया डेविड के पास बचा। कितना? 300 रुपया। जब उत्तर आप लिखेंगे यहाँ इस तरह से भी आपका सही है, और उत्तर में अब लिखेंगे यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन, मैरी को कितने रुपए मिले, यहाँ लिखेंगे मैरी को
मैरी को ₹200 मिले। अब दूसरा इसमें क्या पूछा है, डेविड के पास अब कितने रुपए हैं। तो दूसरा का डेविड के पास अब रुपए 300 है। ये आपका इस तरह से पहला हुआ। अब अगला आपका पांचवा जो है, इसमें देखिए किसी धनराशि का 2/3 भाग ₹600 है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो वह धनराशि हल करेंगे। वह धनराशि बराबर यह भाग होगा 2/3 भागा 600। जैसे हमने आपको पहले बताया, इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं। तो जब हल करेंगे आप 2/3 गुणे, यह भाग का गुणा हो जाएगा। तो जब गुणा करेंगे तो 1 ऊपर और 600 नीचे, 1 या 600 बराबर 2 1 कम 2 हो गया और 6 त्रिक 18, 1800 हो गया। अब इसको काटेंगे, कट रहा है ना, 2 9 18 और 2 0 बचा है 900। यह आपका आंसर आया 900 रुपये। यह क्या है, तो हमारा वह धनराशि क्या हुआ 900 रुपया। यहाँ पूछ रहा है ना, किसी धनराशि का 2/3 भाग ₹600 है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो वह धनराशि यहाँ लिखेंगे, हो सकता है 900 रुपये धनराशि का 2/3 भाग 600 रुपया होता है। उत्तर में वह धनराशि बराबर 900 रुपया। ठीक है, इस तरह से आप लोगों इसका हल होगा। और इसमें का आगे, और अब अगला जो सवाल आप लोगों को हम बता रहे हैं 9 नंबर पे है। इसमें दे रहा है इनमें कितने आधे होते हैं। इसमें 4 सवाल दिया है, A B C D। पहले के जो A और B हम हल करके आपको बताएंगे, उसी आधार पे आगे भी होगा C और D का। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। तो A जो दे रहा है 9 सही 1/2। पूछा क्या है कि इनमें कितने आधे होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इसका आधा कितना होता है। ये जो भिन्न दिया हुआ है, इसका आधा कितना होता है। तो आधा आप समझते ही हैं। जैसे अगर किसी वैसे पूर्ण अंक में जो होता है, जिसे हम कहते हैं, उसमें अगर हम आधा करना हो तो किससे भाग देते हैं, 2 से ना। कितने से भाग देते हैं, 2 से। तो उसी तरह से अगर भिन्न में पूछ है कोई सवाल, अगर उसमें पूछ रहा है कि इसका आधा कितना होगा, तो आप कितने से भाग देंगे, 1/2 से। कितने से भाग देंगे, 1/2 से। तो अब यहीं पे इसी नियम से हम इसको हल करेंगे। तो अब इसको हल करेंगे हम। तो जैसे आपको पता है कि अब इसको हम भिन्न को बदलेंगे। तो यहाँ 2 9 कितना होता है, 18, 18 1 19, 19/2। अब इसका आधा, तो जैसे हमने आपको बताया है, आधा का मतलब होता है भाग। कितने का करेंगे, 1/2 का। 1/2 का, कितने का, 1/2 का। अब यहाँ पे हल जब होगा, अब हल करना है इसका। तो अब देखिए, यह 19 है बटे 2। भाग का जब बताएं हल करते हैं तो यह चिन्ह क्या होता है, गुणा हो जाएगा। और जब गुणे का चिन्ह होगा तो ये ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, यह हो जाएगा 2/1 बराबर 19 दूना कितना होता है, 38। कितना होता है, 38। अब 38/2 1 कम 2। अब इसको काट के छोटा हम करेंगे तो 2 1 कम 2 होता है, यहाँ 2 1 कम 2, 1 बचा, 2 9 18।
आपका यह कितना हो गया 19/1। कितना होगा 19/1। अब यह आपका 901/2 19/2 का आंसर होगा 19/1। कितना होगा 19/1 या 19। आपका ये कितना आंसर होगा, जब 2 से काटेंगे इसको तो 2 1 कम 2 और 2 9 18। ये आपका आंसर आ जाएगा 19। कितना आएगा 19। यही आपका आंसर होगा कि 19/2 का ये आंसर 19 होगा। अब उसी आधार पर उसी तरीके से इसको भी हम हल करेंगे। तो जब हल करेंगे हमारा ये होगा कि 18 भागा 1/2। कितना 1/2। जब भाग करेंगे जैसे हमने आपको बताया 18 के नीचे हम क्या करते हैं 1 लिख सकते हैं। तो लिखेंगे और यहाँ पे आगे फिर 18/1 भाग का यह चिन्ह चेंज होगा, गुणा होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 18 गुना कितना होगा 36। कितना हो जाएगा 36। यह आपका आंसर हो जाएगा 36। 1 का मतलब कुछ होता नहीं है, यह आपका आंसर हो जाएगा 36। अब उसी तरह से इसमें और है, आप स्वयं हल कर लीजिएगा। अब 10 नंबर पे देखिए आपका सवाल दिया है, इनमें कितने 1/5 भाग होते हैं। तो सेम उसी तरीके से हम वहाँ आधा पूछ रहा था, यहाँ 1/5 भाग पूछ रहा है, तो 1/5 से हम क्या करेंगे भाग करेंगे। तो 10 में ये पहला जो सवाल है 10 दिया है। अब इसको जब हल करेंगे तो 10 भागा 1/5। तो जैसे आपको पता है इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। आगे क्रम में अगर हल कर रहे हैं इसे तो 10/1 भाग का चिन्ह गुणा हो गया, ये ऊपर चला गया, यह नीचे चला आया। अब यह कितना हो गया 10×5 = 50। यह 50 आपका आंसर होगा। कितना आंसर होगा 50। अब उसी तरीके से बी है आपका। बी में देखिए 15 है, तो सेम उसी तरीके से 15 भागा 1/5। जैसे अब आपको पता है इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। तो फिर हल करेंगे जब तो 15/1 यह चिन्ह गुणा का हो गया और 5 ऊपर चला गया, नीचे 1 है, बराबर 15×5 कितना होता है 75। इसका आंसर कितना आएगा 75। आ गया समझ में। या इसको एक तरीका से और है, सीधे जैसे अभी हम आपको यहाँ बताए हैं कि 15 है, मान लीजिए बी का 15 है, इसको दूसरे तरीके से ये 15 आपका है, भाग करना है कितने का 1/5 का। तो जब चेंज करेंगे हम 15 है, ये गुणे का हो गया, यह 5/1 हो गया। कितना हो गया 1। जब यह भाग करेंगे गुणा हो जाएगा ना, तो यहाँ पे अब गुणा हो जाता है 15×5 कितना होगा 75। इस तरह से यह आपका आंसर हो जाएगा। तो चाहे आप इस तरह से हल करिए और चाहे मान लीजिए इस तरह से जैसे बताया है, दोनों आपका ये सही है। इसको हल करते हैं तो इसी तरीके से ना, इसमें मान लीजिए अगर और को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, बड़े में थोड़ा ये 60 करना था तो 15 है, 15 × 5 पे तो क्या करते हैं 15 अंश का गुणा होता है ना, हर नीचे चला आता है, तो 15×5 = 75। यह आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से और इसमें भी आपके सी और डी हैं, जो आप इसी आधार पे इसी नियम पे इसी तरह से हल होंगे। आप उसको स्वयं हल कर लीजिएगा। आशा करते हैं आज के ये वीडियो में जो भी सवाल आप लोगों को बताया गया है वो आप लोग समझ गए होंगे। इसको ध्यान से देख लीजिएगा और अगर किसी प्रकार की
दिक्कत आती है हल करने में तो व्हाट्सएप ग्रुप में उस सवाल का फ़ोटो खींच के आप लोग भेज सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे